मैंने भी कंपटीशन दिए हैं, तो हम पता होता है कंपटीशन देने वाले को कि भाई मैं कहाँ हूँ, पेपर देने के बाद मैं किस स्थिति में हूँ। तो अगर तैयारी नहीं आपकी ठीक होती है ना, तो पेपर निकल जाए तो बड़ा रिलीफ महसूस होता है कि भाई चलो हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, अगर उसमें पेपर लीक हो जाए तो कहने को ही हो जाता है, अरे देखिए ये तो सब जो है सब चोरी चकारी हो रही है इसके अंदर। तो आज मैंने एक वीडियो देखा, तो एक कोई यूट्यूबर था, वो पूछ रहा है एक व्यक्ति से कि वो कह रहा है कि मुद्दा क्या बोला, नीट, मतलब तुमने नीट का पेपर दिया था? बोला हाँ दिया था मैंने। तो अच्छा, तुमने नीट का पेपर दिया था, री एग्ज़ाम दिया था? बोला नहीं, री एग्ज़ाम नहीं दिया। बोले क्यों नहीं दिया री एग्ज़ाम? नहीं दे पाया, मैं डिप्रेशन में चला गया था। बोले इतने सारे लोगों ने री एग्ज़ाम दे दिया, उनको डिप्रेशन नहीं हुआ, तुमको डिप्रेशन हो गया? नहीं, मुझे तैयारी करने का टाइम नहीं मिला। मतलब वो कुछ बहाने बनाता रहा। क्लियर था कि उसने नीट भी नहीं दिया था। बिल्कुल। तो अब एक बार आप ऑल्दो मैं इस व्यू का हूँ, मैं अभी कॉफी में भी कह रहा था देवेंद्र से कि ऑल्दो मैं इस व्यू का हूँ कि किसी भी प्रोटेस्ट के, किसी भी कॉज के साथ जुड़ने के लिए, अब ये स्टूडेंट्स का एजुटेशन है तो जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो सकता है, निश्चित तौर पर उसमें कोई दोहराई नहीं, फिर उसको उसी रूप में लेना चाहिए कि आप किस रूप में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में भी सौरभ, 2 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था, ठीक, पहले बार में भी दूसरे बार में भी। एक का सिलेक्शन हुआ, दूसरे का नहीं हुआ। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका पहला एग्जाम भी खराब हुआ था, दूसरा भी गड़बड़ हुआ, लेकिन पहले से बेहतर नंबर आया दूसरे में, क्योंकि 1.5 महीने का टाइम उसको और मिल गया था। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसके चलते इतना ज्यादा आपको हालांकि एक शर्मनाक चीज है, पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए, शर्मनाक है। देखिए वो क्लियर हो चुकी है बिल्कुल साहब कि ये मोदी को दबाव में लेने के लिए हो रहा है, बस ये बिल्कुल क्लियर है। अब मोदी दबाव में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सवाल है। अब मैंने कल एक वीडियो देखा, और वो मंच का वीडियो था जंतर मंतर का। अभिजीत दीपके के बगल में खड़े थे राकेश टिकैत, और वहाँ क्या बात कही अभिजीत दीपके ने, राकेश टिकैत ने क्या कहा मैं नहीं देख पाया। उन्होंने कहा कि ये किसान आंदोलन ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि जितना भी समय लगे अपनी मांगे मनवा के जाना। इनको 1 साल तक दिल्ली में बैठना पड़ा, लेकिन उठे तो अपनी मांग मनवा के उठे ही। तो वो एक टेम्पलेट भी है उनके पास। बिल्कुल सौरभ, और ये वाली जो तैयारी है ना, जैसे अरविंद केजरीवाल का, चंद्रशेखर का, इस तरह के ऐसे लोग जिनको प्रोटेस्ट करने आता है, जिनके पास उतने फोर्सेस हैं, ह्यूमन फोर्सेस, मतलब मानव संसाधन के जो कि इस तरह के प्रोटेस्ट को कर सकें, तो उसमें मामला थोड़ा और तीखा होता है। और जितने ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको किया जा रहा है, जैसे वो, अब सोचिए कि अगर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो जंतर मंतर पर, तो वहाँ पर आप प्रोटेस्ट करोगे, दबाव बनाओगे, अचानक पार्लियामेंट की तरफ क्यों चल दोगे आप? क्या उससे हासिल होना है? क्या करना है पार्लियामेंट में? आपको जाके घुस जाना है अंदर, स्पीकर के चेयर पे बैठना है, क्या करना है? तो अब स्टूडेंट्स की ये मंशा नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये सोचिए कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नेशनल मीडिया आपको कवर करने के लिए आ रहा है, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? एक आपकी शिकायत ये हो सकती है कि हमको कवरेज नहीं दिया जाता। यहाँ तो वो केस है नहीं, यहाँ तो आपके पास वो लोग जा रहे हैं, वो लड़कियाँ जा रही हैं, और वैसी ही लड़कियाँ जो आपकी तरह स्टूडेंट्स 2-3-4 साल पहले तक रही हैं और आज वो नौकरी कर रही हैं, और वो अपनी नौकरी के तहत वहाँ पे जा रही हैं रिपोर्ट करने, और आपकी व्यथा को देश भर में पहुँचाने के लिए आप उनके साथ मारपीट कर दे रहे हो। क्यों मारपीट कर रहे हो? क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि वहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं उसमें से बहुतायत ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट नहीं हैं, और उनसे पूछा जाएगा कि नीट का फुल फॉर्म बताइए, आपने एग्ज़ाम दिया था, और उनके तमाम ऐसे बयान आपने देखे होंगे। कोई ये कह रहा है कि नहीं मेरी गर्लफ्रेंड ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसका अच्छा नहीं हुआ, वो डिप्रेशन, और बहुतों को नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, स्पेलिंग नहीं पता। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आप ये हिंसा का सहारा लेते हैं। वहाँ पर फिर अपनी स्ट्रेटजी सौरभ उनकी क्या रहती है कि उनके अपने वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर उस तरह के लोग हैं, और जैसे वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, पुलिस के साथ धक्का मुक्की अगर हो रही है, उनके तरफ से कुछ भी हो वो वीडियो नहीं बनाएंगे। जैसे पुलिस उनको चार्ज करेगी, वो वीडियो तुरंत बनाना है। अब नेशनल मीडिया वहाँ पे मौजूद रहेगी तो सब कुछ बनाएगी, वो मौजूद नहीं रहेगी तो अपना हिस्सा कि पहले क्या किया था जब पुलिस ने लाठी चलाई, उससे पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है। तो उससे बचने के लिए वो इन सारी चीजों कर रहा है। अब एसीपी को सौरभ पीटा जा रहा है, उतना ब्रूटली पीटा है, दांत टूट गए, हाथ चेहरा पूरा खून है पूरा। और वो एसीपी कुछ साल पहले तक स्टूडेंट रहा था, पढ़ाई लिखाई उसने की, उसने एक एग्जाम कंप्लीट किया, हाँ एक शानदार प्रतिष्ठित परीक्षा को उसने कंप्लीट किया, और बदले में आज एक इंस्पेक्टर का हमने आज देखा, नाम भूल रहा हूँ उनका, वो व्यक्ति तो मतलब अपने दस्ते में भी नहीं था, वो गाड़ी पार्क करके ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था। उसने कहा इन्होंने वर्दी देखी और 200 लोग मेरे ऊपर स्टूडेंट्स ऐसा कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट को अगर नौकरी चाहिए तो उनमें से बहुत ऐसे होंगे ना जिनको पुलिस सेवा में जाना होगा,
और आप उसी आदमी को मार रहे हो जो आपकी तरह कुछ साल पहले रहा होगा, एक एग्जाम कंप्लीट करके आ गया। एक जर्नलिस्ट जो आपकी तरह बेरोजगार रहा होगा, फिर वो एग्जाम कोई परीक्षा दी, एग्जाम दी, कोर्स किया, वो यहाँ पे आ गया। तो ये है कि ये लोग प्रोवोक कर रहे हैं। बिल्कुल। और पहले जैसे हमने कहा वो वर्ग है, एक होता है, एक जैसे एक सेक्शन तो है भाई जो ठीक है मोदी विरोधी है, अब वो किसी भी वजह से उसका विरोध हो सकता है, उसको मौका मिला है, वो आया हुआ है। एक वो वर्ग होता है जो कि धीरे धीरे कॉज में बिलीव करने लगता है, हाँ कुछ हो रहा है, हाँ कुछ हो रहा है, स्टूडेंट्स का मामला है, मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए। एक ऐसा सेक्शन भी है, बिल्कुल, वो भी उसमें आ रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर आप मॉब की मेंटालिटी में सब मॉब हो जाते हैं, फिर आप किसी को रोक नहीं सकते।